गांव के किनारे एक कच्चा सा घर था जहां आयशा अपने शौहर सलीम और 2 मासूम बच्चों के साथ रहती थी। घर में ना आटा पूरा होता था, ना ही चूल्हे में आग ठीक से जलती थी। गुर्बत ने उनके चेहरों की मुस्कुराहट छीन ली थी। आयशा ने मुट्ठी भर आटा हाथ में लिया और बच्चों की खाली प्लेटों को देखा। आंखों से आंसू बहने लगे। वो आहिस्ता से बोली, या अल्लाह, आज भी बस इतना ही है। उसी रात बारिश में एक बूढ़ा मुसाफिर लकड़ी की लाठी के सहारे दरवाजे पर आया। कमजोर आवाज में बोला, बेटी, एक रोटी मिल जाए तो दुआ दे दे। आयशा ने बच्चों की तरफ देखा। दिल कांप गया, मगर दरवाजा खोल दिया। बच्चों का निवाला कम करके उसने बूढ़े को रोटी दे दी। ये कुर्बानी किस्मत बदलने वाली थी। बूढ़े मुसाफिर ने एक छोटा सा चूल्हा निकाला। बोले, ये जादुई चूल्हा है, ये सिर्फ जरूरत का खाना बनाएगा। लालच करोगी तो मुसीबत बन जाएगा। आयशा ने डरते हुए कहा, चूल्हे, हमारे लिए खाना बना दे। अचानक गर्म रोटियां, सालन और खुशबू फैल गई। बच्चे खुशी से चीख उठे। सलीम घर आया तो हैरान रह गया। आयशा ने सारी बात बता दी। सलीम बोला, हम लालच नहीं करेंगे, सिर्फ शुक्र करेंगे। चंद दिनों में घर में सुकून आ गया। आयशा रोज सिर्फ इतना ही खाना बनवाती जितना जरूरी होता। नेमत शुक्र से बढ़ रही थी। पड़ोसन जुबैदा सब देख रही थी। दिल में हसद की आग जल उठी। वो बड़बड़ाई, आखिर इनके पास ये सब कहाँ से आया? मीठी बातों में जुबैदा ने राज जान लिया। शर्त भी सुन ली, मगर उसके दिल ने सिर्फ एक बात सुनी, जादुई चूल्हा। एक रात जुबैदा ने मौका देखकर जादुई चूल्हा चुरा लिया। आयशा ने खाली जगह देखी तो उसका दिल बैठ गया। जुबैदा ने चूल्हे से चीख कर कहा, ज्यादा खाना बना, पूरे गांव के लिए। चूल्हा रुकने का नाम ही न ले रहा था। खाना बहने लगा, आग भड़क उठी। जुबैदा चीखने लगी, बस करो, रुक जाओ। लालच नेमत को आग बना चुका था। गांव वाले जमा हो गए। आयशा ने सच बता दिया। जुबैदा रो पड़ी और बोली, मैंने लालच किया, मुझे माफ कर दो। आयशा ने नरम आवाज में कहा, सजा से बड़ा सबक होता है। उसने जुबैदा को माफ कर दिया। ये माफी सबसे बड़ी ताकत थी।